डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर कंचन गुप्ता है और मैं बीआरएम कॉलेज में फिलॉसफी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों को पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य दर्शन की पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगी। पाश्चात्य दर्शन को बीए पार्ट 2 ऑनर्स के सिलेबस में रखा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्शन क्या है? दर्शन संपूर्ण विश्व और जीवन की व्याख्या तथा मूल्य निर्धारण करने का एक प्रयास है। Philosophy is an attempt to explain and appreciate life and the universe as a whole. दर्शन जीवन की अनुभवों को समझने एवं उनके आलोक में जीवन की दिशा निर्धारित करने का एक प्रयत्न है। दर्शन का अर्थ दो दृष्टिकोण से निरूपित किया गया है। पहला भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना या खोजना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या साक्षात ज्ञान प्राप्त किया जाए या सत्य का अनुसंधान किया जाए, वही दर्शन है। साक्षात ज्ञान को ही तत्व ज्ञान या तत्व दर्शन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दर्शन किसी चीज को देखकर, समझकर और उसके बाद निर्णय करने का सिद्धांत है। पाश्चात्य दर्शन की फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। यह दो शब्दों फिलॉस प्लस सोफिया के योग से बना है। फिलॉस का अर्थ है लव, हिंदी में प्रेम, और सोफिया का अर्थ है विजडम और हिंदी में ज्ञान, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम या विद्या अनुराग। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, अतः फिलॉसफी का अर्थ हुआ जानने से अनुराग। दर्शन की विशेषताएं। दर्शन विश्व को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास है। विज्ञान विश्व का अध्ययन इसे खंडों में विभाजित करके करता है, जैसे भौतिक शास्त्र भौतिक पदार्थों का, रसायन शास्त्र रस और गैस आदि का, और जीव विज्ञान जीव का। किंतु दर्शन शास्त्र विश्व को समग्रता या संपूर्णता में लेकर इसका अध्ययन करता है। विज्ञान की पद्धति विश्लेषणात्मक है और दर्शन की विधि संश्लेषणात्मक। दार्शनिक चिंतन बौद्धिक है। दर्शन बौद्धिक युक्ति, तर्क वितर्क एवं ठोस प्रमाणों पर आधारित है। यहाँ भावनाओं, संवेगों एवं विश्वास से काम नहीं चलता। इस प्रकार दर्शन धर्म से सर्वथा भिन्न बन जाता है। नेक्स्ट है दार्शनिक चिंतन निष्पक्ष होता है। दार्शनिक विश्व का अध्ययन करने के समय अपने स्वार्थ भाव, राग द्वेष एवं पक्षपातपूर्ण भावनाओं से जरा भी प्रभावित नहीं होता। यह चिंतन आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ बन जाता है, अर्थात दूसरों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट है दार्शनिक चिंतन का व्यवहारिक पक्ष है मानव जीवन को सुखी बनाना। ऐसा तभी संभव है जब जीवन और जगत का सही अर्थ समझा जाए। पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों में अंतर। पाश्चात्य और भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति में अंतर। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति जिज्ञासा और आश्चर्य से होती है। यहाँ जिज्ञासा बस आत्मा, ईश्वर और विश्व संबंधी विषयों का विवेचन किया जाता है। किंतु भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुखों को दूर करने की आकांक्षा से होती है। भारतीय दार्शनिक विश्वव्यापी कष्टों और बुराइयों को देखकर एक प्रकार का मानसिक असंतोष का अनुभव करता है और उन्हें दूर करने के लिए दार्शनिक चिंतन प्रारंभ करता है। पाश्चात्य दर्शन बौद्धिक है, किंतु भारतीय दर्शन व्यवहारिक। पश्चिम में दर्शन एक मानसिक व्यायाम है। वहाँ दर्शन का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि मानव को बंधन से मुक्त करके मोक्ष दिलाना है। यहाँ दर्शन जीवन की समस्याओं के समाधान में सदा प्रयत्नशील है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने कहा है, भारत में दर्शन का अध्ययन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं,
वरन जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और भारतीय दर्शन का धार्मिक। पाश्चात्य विचारक परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाते हैं, जबकि भारतीय दार्शनिक जप, तप, योग तथा साधना का सहारा लेकर दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं और उससे परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं। यह धार्मिक दृष्टिकोण है। पाश्चात्य परंपरा में दर्शन और धर्म परस्पर विरोधी हैं, जबकि भारतीय परंपरा में इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। पाश्चात्य दर्शन में बौद्धिक ज्ञान की प्रधानता और भारतीय दर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान की। प्राय सभी पाश्चात्य विचारक बुद्धि को परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ मानते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निज और हेगल इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। भारतीय दार्शनिक बुद्धि को परम तत्व का ज्ञान दिलाने में असमर्थ पाते हैं, क्योंकि बुद्धि की शक्ति सीमित होने से इससे केवल आंशिक ज्ञान ही मिल सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात इंट्यूशन ही हमें परम तत्व का साक्षात्कार कराने में समर्थ है। बौद्धिक स्तर पर ज्ञाता नोअर और ज्ञे नो के बीच अंतर बना रहता है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर यह भेद नहीं रहता। बौद्धिक ज्ञान संदेहात्मक एवं अपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान संदेह रहित, निश्चित एवं पूर्ण ज्ञान है। नेक्स्ट, पाश्चात्य दर्शन विश्लेषणात्मक है, किंतु भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक है। बुद्धि किसी विषय को खंडों में बांटकर उसका विश्लेषण करती है, अध्ययन करती है, जबकि भारतीय विचारक सभी समस्याओं का एक साथ अध्ययन करते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि साम्यवादी या संश्लेषणात्मक है। पाश्चात्य दर्शन में इहलोक और वर्तमान पर जोर दिया जाता है, जबकि भारतीय दर्शन में स्वर्ग, नरक और भूत भविष्य और वर्तमान पर भी अध्ययन किया जाता है। भारतीय दर्शन में दुखों का विशद वर्णन देखकर कुछ लोग इसे निराशावादी दर्शन समझ लेते हैं। ऐसा समझना भारतीय दर्शन के अपूर्ण ज्ञान का परिचायक है, क्योंकि भारतीय दर्शन दुखों के कारणों का ही विवेचन नहीं करता, वरन उसके निवारण के लिए मार्ग भी बतलाता है। कर्म और आचरण के संदर्भ में पाश्चात्य दर्शन सामाजिक संगठन को मुख्य और भारतीय दर्शन गौण मानते हैं। समाज पर कम ध्यान देने के कारण भारतीय दर्शन को कभी कभी पलायनवादी भी कहा जाता है, किंतु यह आक्षेप निराधार है। भारतीय दार्शनिक जीवन और जगत की समस्याओं को सुलझाना ही अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। काल के अनुसार पाश्चात्य दर्शन को 5 युगों में विभाजित किया गया है। ग्रीक या यूनानी युग ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व से 4वीं शताब्दी तक, मध्य युग 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, संधि काल 15वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, आधुनिक काल 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, अर्वाचीन युग 19वीं शताब्दी का दर्शन अर्वाचीन दर्शन माना जाता है, समसामयिक युग 20वीं शताब्दी का युग। अब आ जाते हैं ग्रीक युग पर। ग्रीक युग का आरंभ यूनान में हुआ। यहाँ सर्वप्रथम जड़ जगत का विवेचन किया जाता है। थेल्स, एग्जिमेनीज से लेकर डेमोक्राटिस का दर्शन जड़ जगत का दर्शन कहा जा सकता है। इसमें विश्व विज्ञान कॉस्मोलॉजी पर विशेष जोर दिया जाता है। बाद में यूनानी दार्शनिक आत्मविश्लेषण की ओर मुड़ते हैं। जड़ जगत एवं आत्म जगत दोनों को सापेक्ष मानते हुए यूनानी विचारकों ने इनका समन्वय तत्व में किया। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इस युग के महान विचारक माने जाते हैं। प्लेटो तथा अरस्तु के दर्शन में वस्तुनिष्ठा, आत्मनिष्ठा तथा तत्वनिष्ठा का अद्भुत संगम
दिखता है। यह दर्शन धर्म से स्वतंत्र रहकर अग्रसर होता दिख पड़ता है। नेक्स्ट है मध्ययुग। इस युग में लगभग 1000 वर्ष तक दर्शन स्वतंत्र रूप से विचरण करता हुआ पुनः ईसाई धर्म का अनुयायी बन जाता है। यह दर्शन कैथोलिक चर्च के आदर्शों का गुलाम हो जाता है। इसे अंधकार का युग या डार्क पीरियड कहा जाता है। यह दर्शन का स्वतंत्र चिंतन कुंठित हो जाता है और तर्क एवं बुद्धि के स्थान पर अंधविश्वासों का बोलबाला हो जाता है। इस युग को शास्त्र युग भी कहते हैं। संत अगस्टिन, एक्विनस और एंसेलम इस युग के महान धार्मिक विचारक हैं। यहाँ अरस्तु के तर्कों को तोड़ मरोड़ करके इनका उपयोग ईसाई धर्म के उत्थान के लिए किया गया है। नेक्स्ट है संधि काल। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार का काल है। इस युग में व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं भौतिक विज्ञानों की प्रगति स्पष्ट दिख पड़ती है। यह धार्मिक प्रभाव में कमी होने लगती है। निकोलस ऑफ क्यूसा से लेकर फ्रांसिस बेकन तक का इतिहास संधि काल का इतिहास है। महर्षि ब्रूनो एवं थॉमस कैम्पानेल ने ईसाई धर्मांधता से दर्शन को मुक्त कराने में अद्भुत प्रयास किया। बेकन ने अपनी आगमन प्रणाली इंडक्टिव मेथड के द्वारा दर्शन को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने में प्रशंसनीय कार्य किया। इस युग ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। आधुनिक युग 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का काल आधुनिक युग कहलाता है। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास का आधुनिक युग प्राय डेकार्ट से आरंभ होता है। इन्होंने संदेह विधि मेथड ऑफ डाउट द्वारा दर्शन को अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता से मुक्त कर कोजिटो इर्गो सम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। डेकार्ट के साथ स्पिनोजा और लाइबनिज ने भी बुद्धि एवं विवेक को ज्ञान का स्रोत बताकर बुद्धिवाद का प्रतिपादन किया। दूसरी ओर लॉक, बर्कले और ह्यूम ने अनुभव या प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन मानकर अनुभववाद का प्रतिपादन किया। बुद्धिवाद तथा अनुभववाद जैसे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों में कांट ने समन्वय लाकर समीक्षावाद का प्रतिपादन किया। कांट के बाद के दार्शनिकों जैसे हीगेल एवं ब्रेडले पर विकासवादी प्रभाव स्पष्ट दिख पड़ता है। अर्वाचीन युग 19वीं शताब्दी का दर्शन अर्वाचीन दर्शन कहलाता है। यह दर्शन हीगेल के विकासवाद, सर्वेश्वरवाद, बुद्धिवाद तथा प्राग अनुभविक पद्धति की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इस युग में अबौद्धिकतावाद, संकल्पवाद, रहस्यवाद तथा अंतःप्रज्ञावाद का उदय दिख पड़ता है। इसी प्रकार स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, अर्थक्रियावाद, समृद्धि शास्त्र आदि विचारधाराएं इस युग की महान उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट है समसामयिक युग। 20वीं शताब्दी का दर्शन समसामयिक दर्शन कहलाता है। विज्ञान एवं गणित से यह पूर्णतः प्रभावित है। इस युग का आरंभ बर्ट्रैंड रसल से होता है। रसेल और इनके गुरु व्हाइटहेड नई अनुभववादी क्रांति के जनक माने जाते हैं। समसामयिक दर्शन के 4 प्रमुख पक्ष हैं: वस्तुवादी पक्ष, विश्लेषणात्मक पक्ष, भाषिक दर्शन पक्ष और निकायात्मक पक्ष। दर्शन की शाखाएं। दर्शन की 3 शाखाएं हैं: तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा अर्थात एपिस्टेमोलॉजी, मूल्य मीमांसा अर्थात एक्सियोलॉजी। तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स 2 शब्दों के योग से बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का अर्थ है बियॉन्ड, परे, और फिजिक्स का अर्थ है भौतिक जगत। अतः मेटाफिजिक्स का अर्थ है वह शास्त्र
जो भौतिक जगत से परे के विषयों का अध्ययन करे। तत्व मीमांसा विश्व के मूल तत्व अर्थात आदि कारण को पता लगाने का प्रयास करता है। मूल तत्व या परम सत्ता उसे कहते हैं जो स्वयं अपना आधार हो और जिस पर संपूर्ण विश्व भी आधारित हो। तत्व मीमांसा के मुख्य प्रश्न ये हैं कि मूल तत्व की प्रकृति या स्वरूप क्या है, अर्थात वो किस तरह का है, जड़ या चेतन या दोनों या तटस्थ। इस दृष्टि से तत्व मीमांसा के मुख्यतः 4 सिद्धांत होते हैं। भौतिकवाद, यह भौतिक द्रव्य या जड़ तत्व को ही परम तत्व मानता है। दूसरा प्रत्ययवाद या अध्यात्मवाद, इसके अनुसार विश्व का मूल तत्व चेतन या आध्यात्मिक है। तीसरा द्वैतवाद, यह विश्व का मूल तत्व जड़ और चेतन दोनों को मानता है। तटस्थवाद, इनके अनुसार मूल तत्व का स्वरूप न जड़ात्मक है और न चिदात्मक, बल्कि दोनों से तटस्थ है। उसकी संख्या के विषय में 3 सिद्धांत हैं, एकत्ववाद, द्वैतवाद तथा अन्यकांतवाद। तत्व मीमांसा ब्रह्मांड के स्वरूप, इसकी उत्पत्ति, निर्माण और विकास तथा विकास यंत्रवत है या प्रयोजनशील, इस बारे में भी चर्चा करता है। इस दृष्टि से इसमें विकासवाद, यंत्रवाद तथा प्रयोजनवाद के भी सिद्धांत मिलते हैं। कुछ लोग विश्व का सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानते हैं। इस दृष्टि से इसके अंतर्गत ईश्वर विज्ञान भी आ जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी ग्रीक शब्द एपिस्टेमे अर्थात ज्ञान और लोगोस अर्थात विज्ञान से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान का विज्ञान या सिद्धांत। इसकी 3 समस्याएं हैं। ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, क्या हमारा ज्ञान वैध है। दूसरे शब्दों में ज्ञान मीमांसा दर्शन की उस शाखा को कहा जाता है जिसमें ज्ञान के स्वरूप, उसके प्रामाण्य, उत्पत्ति, सीमा, संभाविता तथा ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध आदि पर विचार किया जाता है। मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा में मूल्य संबंधित तात्विक तथा सामान्य प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। नीति शास्त्र के अंतर्गत मानव जाति की नैतिक चेतना अथवा नैतिक अनुभूति का अध्ययन किया जाता है। नैतिक चेतना का तात्पर्य शुभ अशुभ, उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय आदि की अनुभूतियों से है। सौंदर्य मीमांसा, इसमें सौंदर्य के स्वरूप और प्रतिमान पर विचार होता है। इसका उद्देश्य सुंदर और असुंदर के भेद को बुद्धिगम बनाना होता है। अब हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत बुद्धिवाद, अनुभववाद और समीक्षावाद पर प्रकाश डालेंगे। बुद्धिवाद वह ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है जिसके अनुसार वास्तविक और सत्य ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है। इस सिद्धांत के अनुसार यथार्थ ज्ञान वह है जो सार्वभौम और अनिवार्य हो। सार्वभौमता का अर्थ है सभी काल और देश में सत्य होना। जैसे अंश संपूर्ण से कम है, यह सभी देश और काल में सत्य है। अनिवार्य का अर्थ है जिसका विपरीत सत्य नहीं हो। जैसे एक पदार्थ श्वेत और अश्वेत एक साथ नहीं हो सकता, या 2 + 2 4 ही होगा, 5 नहीं। इस सिद्धांत में जन्मजात या सहज प्रत्ययों इनेट आइडियाज का समर्थन किया गया है। जन्मजात प्रत्यय मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म काल से ही विद्यमान रहते हैं और ये स्वयं सिद्ध होते हैं, अर्थात इनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, और संपूर्ण ज्ञान इन्हीं में अव्यक्त रूप से निहित रहता है। इन्हीं प्रत्ययों को विकसित करके बुद्धि हमें यथार्थ ज्ञान देती है। इसीलिए बुद्धिवाद को सहज ज्ञानवाद, इनेटिज्म या अनुभव निरपेक्षवाद, एप्रियोरिज्म कहा जाता है। डेकार्ट
स्पिनोजा और लाइबनिज इसके समर्थक हैं। नेक्स्ट है अनुभववाद। अनुभववाद ज्ञान मीमांसा का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। इस मत के अनुसार अनुभव को ही ज्ञान का मुख्य साधन माना गया है, बुद्धि को नहीं। ज्ञान का कोई अंश अनुभव निरपेक्ष एप्रोराई नहीं है, बल्कि अनुभव सापेक्ष एपोस्टेरियोनिज्म है। लॉक, बर्कले और ह्यूम इसके समर्थक हैं। समीक्षावाद। कांट का कहना है कि बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों एकांगी हैं, वन साइडेड है, अपूर्ण एवं हठधर्मी है। दोनों के कथनों में आंशिक दोष है और आंशिक सत्यता भी। कांट ने इनके दोषों का बहिष्कार करके गुणों को ग्रहण किया है। इन्होंने दोनों परस्पर विरोधी सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करके समीक्षावाद की स्थापना की है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की पृष्ठभूमि का यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी।